अब हम 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया, एक तो प्रथम पद दिया गया है ए और सार्वधातुक दिया गया है डी। हमें उसकी क्या बनानी है, एपी बनानी है। एपी कितने डिजिट तक बनानी है, मतलब उसकी कितनी संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो 4 संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, इसमें हमें 5 अलग अलग जगहों पर क्या दिए गए, ए और डी दिए गए। मतलब पहले में दिया गया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, दूसरे में दिया गया है ए बराबर -2 और डी बराबर 0, तीसरे में दिया गया है ए बराबर 4 और डी बराबर -3, चौथे में दिया गया है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, और पांचवें में दिया है ए बराबर -1.25 और डी दिया गया है -0.25। ठीक, ये हमें 5 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो हम बना सकते हैं एपी, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नंबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया है, एक तो ए दिया है जो कि कितना है 10, तथा डी दिया गया है जो कितना है, ये भी 10 है। 2 चीज दी गई, इसलिए हम क्या ज्ञात करेंगे, एपी ज्ञात करेंगे। एपी ज्ञात करेंगे तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। उसने हमसे 4 पद तक का ही बोला है, तो हम 4 ही पद लिखेंगे। ठीक है, ए का मान कितना है, कहना 10 है, पहला तो 10 ही आ गया, दूसरा 10 प्लस 10 हो जाएगा, तीसरा 10 प्लस 2 गुणित 10 हो जाएगा, और तीसरा 10 प्लस 3 गुणित 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो हमारी एपी बनकर हो जाएगी तैयार। 10 और 10 कितना हो गया, 20। 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20, और 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30। 3 का गुणा 10 में करोगे कितना, 30, और 30 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो ये बन गई हमारी एपी। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, ये हमने 4 पद इसके लिख दिए, लास्ट में हमारा क्या हो गया, ये हो गया उत्तर इसका। ठीक, पहला वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले की। ठीक है, ओके, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो हम उसकी बात करें। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया गया है, दिया है क्या, एक तो a बराबर दिया गया है -2, तथा d कितना दिया गया है हमारा 0। इसलिए हम AP ज्ञात करेंगे। तो AP क्या होता है हमारा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। 4 पद ज्ञात करने हैं, तो हमने 4 पद लिख लिए। एक की जगह क्या रखेंगे हम, क्या था हमारा -2 रखो, d कितना है हमारा 0 रखो, -2 प्लस 2 गुणित 0, -2 प्लस 3 गुणित 0 रखा हमने। ठीक है, चलो -2 तो यही रहेगा, -2 ही, -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही रहना है उसे। इस 2 का गुणा 0 में करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, -2 में फिर 0 जोड़ोगे तो फिर 0 -2 ही हो जाएगा। 3 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ोगे तो वो भी -2 ही हो जाएगा। मतलब दूसरे की एपी क्या बनेगी, -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो ये हमारी दूसरे वाले की क्या बन गई, एपी बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये दूसरे वाले जो हमें ए और डी दिए गए थे उसके हमने 4 पद निकाल दिए, एपी के निकल गए, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तीसरे वाले की। ठीक, अब हम तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले में हमें क्या दिया गया है, तो वही चीज लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दिया है 4, तथा डी दिया गया है कितना, -3। ठीक है, इसलिए एपी क्या हो जाएगा हमारा, तो एपी हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, 4 पद मिल गए हमें। ए कितना है हमारा 4, ये 4 प्लस, तो माइनस का क्या करेंगे हम 3,
4 प्लस 2 माइनस 3, 4 प्लस 3 और ये ब्रैकेट में माइनस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, ये 4 हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, 4 में से माइनस करोगे 3 को तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6, माइनस का 6 से प्लस 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2। ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9, लेकिन माइनस का। ठीक है, माइनस में से 4 जाएगा, प्लस का तो कितना बचेगा? माइनस का 5। ये हमें अगली एपी मिल गई, मतलब तीसरे वाले के एपी के 4 पद हमें मिल गए। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं? ठीक है, अब हम चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है? a बराबर तो -1 दिया है तथा d बराबर कितना दिया है? 1/2 दिया है। ठीक है, इसलिए जो हमारी एपी होगी वो क्या होगी? वही a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, a की जगह पर तो हमें -1 रखना है, रख दिया हमने, प्लस d की जगह पर 1/2 रखना है। ठीक है, प्लस -1 प्लस 2 गुणित 1/2 कॉमा -1 प्लस 3 गुणित 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया हो? हाँ, सब आ गया? ठीक है, ये -1 हमारा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 2 आएगा। 1 से 2 को भाग दोगे तो 2 ही रहेगा, और 2 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2 से 2 को भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा +1 में करोगे तो प्लस का 1 ही रहेगा। ठीक, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -1 से +1 आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, -1 और +1 क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम भी 2 ही आएगा। 1 से 2 को भाग दोगे तो 2 ही रहेगा, और 2 का -1 में गुणा करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, ये 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। इस 2 से 2 को भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 ही रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ये हमारा माइनस का 1, ये -2 प्लस का 1 है, तो -2 बड़ा है प्लस के 1 से, तो 2 से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा? 0। यहाँ पे 3 बड़ा है और -2 छोटा है, तो मतलब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2। तो हमारी सीरीज क्या होगी? -1 माइनस का 1/2, 0 और प्लस का 1/2। ये अगले 4 पद हमें मिल गए। ठीक है, एपी के अगले 4 पद हमें मिल गए। ठीक, ये चौथी वाली एपी हमारी कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कैलकुलेशन ठीक से समझ में आया? चलो, अब हमने 5वां आखिरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, दिया है क्या? a बराबर -1.25 तथा d बराबर -0.25। ठीक है, इसलिए जो AP होगा वो क्या होगा? तो AP तो वही हमारा a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये 4 पद हमने लिख लिए। निकालो। एक ही जगह रखो, माइनस का 1.25 रखा, यहाँ पे माइनस का 1.25 प्लस d कितना है हमारा? माइनस का 0.25 रख दिया हमने, प्लस कॉमा माइनस का 1.25, ठीक, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 0.25। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख रहा हूँ, लिख लूँ। ठीक है, -1.25 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर -0.25। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये माइनस का
1.25 तो यही रहेगा, ठीक है। ये माइनस का 1.25 ऐसा ही रहने दो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। कॉमा ये माइनस का 1.25 हमारा ऐसा ही है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा अंदर करोगे तो ये जो 0.25 था वो क्या हो जाएगा, ठीक। 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5 50 हो जाएगा, ठीक है। ओके, कॉमा ये माइनस का हमारा 1.25 तो यही रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 का गुणा अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं, वो समझ में आ गया ना, इसी का है पार्ट, जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। ये तो माइनस का 1.25 हमारा यही रहेगा, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक। 5 का 5 में जुड़ोगे तो क्या आएगा, देखो पॉइंट इसके नीचे वाली संख्या पॉइंट से जुड़ती है, ऐसे देखना, ठीक है, ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो 5 और 5 10, ठीक, हासिल है 1, 2 2 4 और 1 5, और ये क्या आया हमारा 1, मतलब ये क्या आ जाएगा 1.05 माइनस का, ठीक है। अब ऐसे हम अगला वाला जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, वो जोड़ो 5 और 5 और 2 7, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75, ठीक है। अगले वाले में जोड़ोगे तो क्या आएगा, वो अगला वाला क्या है 7 5 है ना, जोड़ो 5 और 5 का 10 0, ठीक है। 2 1 3 और 7 10, 10 का 0 आता है, ठीक है। ये पॉइंट, ये जो 1 आया अभी वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर का 2। तो हम चाहे तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके पीछे 0 लगा के देने की जरूरत नहीं है पॉइंट की बात, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ये 4 पद हमें अगली एपी के मिल गए हैं लास्ट वाली के, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये एपी कंप्लीट, मतलब हमारा प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, इन 5 के हमें एपी तैयार करनी थी जिनमें 4 पद हो, तो हमने 5 को एक एक करके इनकी एपी तैयार कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ओके।